नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हर दिन की तरह आज भी एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं लेकर आया हूं जो आपके बिहार बोर्ड 12th कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आएगा, इसकी पूरी संभावना है। इवन बिहार बोर्ड ही नहीं, CBSE, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्ड्स के 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं अंश क्या है, व्हाट इज शेयर। तो प्रश्न यह है कि अंश क्या है, और उसको अंग्रेजी में बोले तो व्हाट इज शेयर। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई इशू नहीं है। इस चैनल पे हर एक टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन किया गया है, और एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट आंसर लिखा गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस नोट्स के हेल्प से आप एग्जामिनेशन में शानदार नंबर ला सकते हैं। तो आइए बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। आज जो है टॉपिक अंश क्या है, व्हाट इज शेयर। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। किसी कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभाजित होती है, शेयर्स में डिवाइडेड होती है। ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। हर एक शेयर स्वामित्व निर्धारित करता है, मतलब हर एक शेयर एक स्वामित्व का स्वरूप होता है। मतलब शेयर होल्डर जो होता है, कंपनी का मालिक होता है, जो शेयर होल्डर के पास जितना ज्यादा शेयर होता है उसका स्वामित्व उस कंपनी में उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड is offered for sale so as to raise capital for the company। तो जो कंपनी के द्वारा जो शेयर्स इशू किया जाता है उसका मकसद होता है पूंजी को संग्रहित करना, अपने कंपनी के कैपिटल को क्रिएट करना। ठीक है, तो कंपनी में जो पूंजी का निर्माण होता है वो शेयर को इशू करके ही होता है। बाजार में आम लोगों के बीच शेयर्स जारी करके, शेयर्स को बेचकर ही कंपनी अपने पूंजी का निर्माण करती है। आगे की बात करें, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ए शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बात करें, एक शेयर क्या है, ए यूनिट ऑफ ओनरशिप। मतलब ए यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, एक कंपनी में स्वामित्व का एक इकाई है। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी। और यह क्या रिप्रेजेंट करता है, बोला शेयर होल्डर्स का जो हित है, अंशधारियों का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में, वो ये शेयर्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे की बात करें, डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ शेयर एज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड इट इंक्लूड स्टॉक। तो शेयर्स में स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। अभी हम लोग ने शेयर का डेफिनेशन पहले ही समझ लिया है। आप इस हिसाब से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आगे की बात करें, शेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज। शेयर्स अटैच वेरियस राइट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द राइट्स टू वोट इन अ कंपनी मीटिंग। तो जो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कई सारे अधिकार होते हैं और कई सारे दायित्व होते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास कंपनी के मीटिंग में विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान करने का, वोटिंग राइट, मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मीटिंग में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर अपनी सहमति और नासहमति, सहमति और असहमति दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अधिकार बहुत जबरदस्त होते हैं। आगे की बात करें, ट्रांसफरेबिलिटी, बोला शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर इन द कंपनीज आर्टिकल्स। बोला जो शेयर होते हैं ना उसमें ट्रांसफरेबिलिटी का गुण होता है। शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को किसी भी पक्षकार को हस्तांतरित कर सकता है, बशर्ते उसके जो कंपनी में आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स के रूल्स के बेस पर, कंपनी के बने हुए आर्टिकल्स के रूल्स और नियम का पालन करते हुए शेयर्स को हस्तांतरित किया जा सकता है, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी अन्य पक्षकार को। तो चलिए आगे देखते हैं, द टर्म्स शेयर्स एंड स्टॉक्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए एग्जैक्टली शेयर्स और स्टॉक्स को हमेशा एक जैसा एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन शेयर्स और स्टॉक्स में कुछ डिफरेंसेस है जिसकी चर्चा मैं अभी करने वाला हूं। देख सकते हैं, स्टॉक्स,
stocks refers to the ownership certificate of any company representing a general ownership interest. ठीक है, स्टॉक क्या करता है? स्टॉक रेफर्स टू ओनरशिप सर्टिफिकेट। स्टॉक का आशय है स्वामित्व के प्रमाण पत्र से, किसी कंपनी के स्वामित्व के प्रमाण पत्र से रिप्रेजेंटिंग अ जनरल ओनरशिप इंटरेस्ट, और ये एक सामान्य स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्या है? शेयर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ पर्टिकुलर कंपनी। शेयर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक यूनिट, मतलब एक विशेषीकृत इकाई, ओनरशिप इन अ पर्टिकुलर कंपनी, किसी कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है मालिक स्वामित्व का, उसके बारे में ये आपको बताता है। फिर से पढ़ दूं, शेयर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ओनरशिप। ये स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ओनर शेयर्स का जो आशय होता है स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन अ पर्टिकुलर कंपनी। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, और मैं आपसे कहा था कि हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, सारा टॉपिक तो आपको समझा ही चुका हूँ। आप हिंदी मीडियम के अगर छात्र हैं तो आप यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व की एक इकाई है और यह कंपनी में शेयर धारक के लिए हित का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर, हम लोग पहले समझ चुके हैं, आप देख सके। नेक्स्ट है परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार 2 सबसेक्शन 84 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 शेयर को कंपनी की शेयर पूंजी में स्वामित्व की इकाई के रूप में परिभाषित करती है। फिर से पढ़ दूं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 84 शेयर को कंपनी की शेयर पूंजी में स्वामित्व की इकाई के रूप में परिभाषित करती है और इसमें स्टॉक भी शामिल है। नेक्स्ट, अधिकार और दायित्व। शेयरों के साथ विभिन्न अधिकार और दायित्व जुड़े होते हैं, जिनमें कंपनी की बैठकों में वोट देने का अधिकार भी शामिल है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर चल संपत्ति है और इन्हें कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में निर्धारित तरीके से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं, उसके आधार पर शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे की बात करें, शेयर और स्टॉक शब्दों का प्रयोग। बोला अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। शेयर स्टॉक शब्द जो है, अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। आइए, स्टॉक किसी भी कंपनी के स्वामित्व प्रमाण पत्र को संदर्भित करता है। स्टॉक किसको करता है? किसी भी कंपनी के स्वामित्व प्रमाण पत्र को संदर्भित करता है जो सामान्य स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करता है, जो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। आगे, शेयर किसी विशेष कंपनी में स्वामित्व की विशिष्ट इकाइयों को संदर्भित करता है। शेयर जो है किसी विशेष कंपनी में स्वामित्व की विशिष्ट इकाइयां, मतलब कितना हद तक, किस लिमिट तक उसका मालिकाना हक है, इसको ये एक्सप्रेस करता है, संदर्भित उसके संदर्भ में ये व्यक्त करता है। ठीक है, तो चलिए शेयर्स का मतलब समझ गए। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे नहीं छूटे। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फिर से आप लोगों के लिए लाने वाला हूं और लगातार बहुत ही तेज गति से वीडियोस बना रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग कृपया सपोर्ट करेंगे चैनल को, और बिहार बोर्ड में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो जमकर प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं। अपने क्षमता को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी जो है बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं, किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।